should not fill it with bad people, but with the silence of good ones. Respected judges, principal ma'am of MM College, teachers, and my dear fellow students, a very good morning to all of you. I, Poonam Thakur, from the Department of Zoology, School of Sciences, Cluster University of Jammu. आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बात कर रही हूँ जो हर एक नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। विजिलेंस और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है विजिलेंस? आज हम सब यहाँ पे विजिलेंस के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। विजिलेंस है सिर्फ देखना नहीं, गलत को देखकर उसके खिलाफ आवाज उठाना। The world suffers the most when good people stay silent. ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक सच्चाई है हमारे देश की, पूरी दुनिया की। एक बार हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ट्रेन में सफर कर रहे थे अपने बच्चों के साथ और उनके बच्चों के पास टिकट नहीं थी। जब टीटी ने उनसे फाइन मांगा तो उन्होंने बिना किसी फाइट के वो फाइन भर दिया और उन्होंने कहा, ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है जो हर परिस्थिति में हमें दिखानी चाहिए। आज हम सब करप्शन के बारे में बात करते हैं। हम सबको शिकायत है करप्शन से, हम ब्लेम करते हैं सिस्टम को, पॉलिटिशियंस को, पर क्या हम सच्चाई जानते हैं कि करप्शन हम सबसे ही शुरू होता है, हमारे घर से ही शुरू होता है। जब हम स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में चीटिंग करते हैं और किसी को ब्राइब देते हैं और कहते हैं कि सब चलता है, तो हम सिस्टम के साथ नहीं, करप्शन के साथ ही बच जाते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं और हमें कोई नहीं देख रहा। पर सोचो, इन्हीं छोटी बातों के बाद जब हम एक ऑफिसर बन जाएंगे तो हम कितने बड़े घोटाले करेंगे, हमारा देश कहाँ जाएगा, उन्नति की ओर या फिर नीचे। तो ये तो अब एक और बात, एक हमारे दिल्ली मेट्रो के एम्प्लॉय ने 2 लाख का कैश बैग उठाया और उसे वापस कर दिया। ना ही कोई कैमरा था और ना ही कोई बॉस, फिर भी उन्होंने वो बैग वापस किया और कहा, ये देश सिर्फ ये बैग, मैं यहाँ पे सिर्फ काम नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे अपना फर्ज निभा रहा था। यही तो है विजिलेंस। जब आपको रूल तोड़ने का मौका मिले पर आप सच का साथ दें। जब हर एक नागरिक विजिलेंट बन जाएगा तब हमें करप्शन को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हम उसे पैदा होने से पहले ही खत्म कर देंगे। पर क्या हम सब विजिलेंस शेयर कर सकते हैं? क्या ये सच्चाई है? नहीं। मैं ये मानती हूँ कि विजिलेंस सिर्फ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी नहीं हो सकती। विजिलेंस बहुत महंगी पड़ सकती है। कभी कभी हम देखते हैं कि सच बोलने वालों की आवाज़ों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, जैसे कि सुरेंद्र दुबे, एक इंजीनियर जिन्होंने बिहार में गोल्डन कोऑर्डिनेटर रोड प्रोजेक्ट में करप्शन को एक्सपोज किया। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि प्लीज डोंट रिवील माय नेम, पर सिस्टम ने उनका नाम रिवील किया और नतीजा उनकी लाश मिली सड़क के किनारे। इसीलिए कहते हैं, ट्रूथ इज डेंजरस इन अ लैंड वेयर लाइज वेयर द पावर। वो मारे गए, पर उन्होंने एक मिसाल छोड़ दी कि विजिलेंस सिर्फ करेज नहीं मांगता, वो मांगता है कुर्बानी। और ये अकेले इंसान नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ। एक और इंडियन ऑयल ऑफिसर मंजुनाथ शामुगम, जिन्होंने फ्यूल माफिया के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें भी गोली मार दी गई। सिस्टम ने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया और हम सब भी चुप रहे। इविल विंस व्हेन गुड पीपल डू नथिंग। आज के डिजिटल युग में जहाँ सिर्फ ब्राइब तक विजिलेंस सीमित नहीं है, यहाँ डाटा लीक, फेक न्यूज, ये सब विजिलेंस की ही कमी का नतीजा है। जहाँ हम बिना किसी न्यूज को वेरीफाई किए उसे फॉरवर्ड करते हैं तो हम सिस्टम को डैमेज करते हैं। विजिलेंस का असली मतलब यही है कि हम सतर्क रहें ऑनलाइन फ्रॉड से, रोड सेफ्टी से और अपनी ड्यूटी के साथ ऑनेस्टी बनाए रखें। तो हाँ, विजिलेंस एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर सबसे पहले ये पर्सनल जिम्मेदारी है। हम सबको अपने छोटे छोटे स्तर पर विजिलेंस का मतलब समझना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, और जहाँ हमें कुछ भी गलत दिखे तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम सब अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, हम स्टूडेंट्स बिना चीटिंग किए क्लास में एग्जाम दें और हर एक ऑफिसर, हर एक एम्प्लॉय अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, तो
करप्शन पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए विजिलेंस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ओनली गवर्नमेंट, not begin with rules and policies, but with me, you, and with all of us. जय हिंद, जय भारत।